तो हाँ। S-400, आकाश, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ब्रह्मोस का इतना नाम उठ रहा है, हालांकि एयर मार्शल ने नाम कुछ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बट टेल अस अबाउट ऑल दीज। कोई भी नया हथियार हम लेते हैं उसका एक पर्पज़ होता है कि वो अपने मिशन को एग्जीक्यूट कर दे, जो उससे काम दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसका काउंटर दूसरे साइड के पास है उससे बेहतर हो। तो पहले जब हवाई लड़ाई होती थी तो हवाई जहाज़ एक दूसरे को गन से फायर करते थे, फिर वो मिज़ाइलें आई तो दूर से फायर करने लगे। आज की समय में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल हैं, वो 200 किलोमीटर से एक दूसरे को प्रवार कर रहे हैं। आप में कितनी भी स्किल क्यों ना हो, कितना भी हौसला क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी स्टिक छोटी पड़ गई तो दूसरे वाला आपके ऊपर वार कर देगा। तो इसलिए बहुत अहम है ये कि आपके जो हथियार हों वो बिल्कुल मॉडर्न हों, अप टू डेट हों और एडवर्सरी से बेहतर हों। इसका कोई तोड़ नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट व्हाट वी सर कि लड़ाई जो लड़ी जाती है ना, वो हथियारों के साथ लड़ी जाती है, हथियारों के साथ लड़ी जाती है। लेकिन जो लड़ाई में जीत होती है वो इंसानों के वजह से होती है। उनके आपका दिल कमज़ोर है, आप नहीं लड़ना मांगते, तो जीत नहीं हो सकती। आपको लड़ना भी पड़ेगा और जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। बट अजय जी, जो जैसे आकाश की बात हो रही है कि एयर डिफेंस हमारा सिस्टम और इंडिजिनस है, थोड़ा अगर आप समझा पाएँ इनके बारे में, S-400 के बारे में। तो एयर डिफेंस हमेशा एक जैसे प्याज होता है ना, उसके लेयर होते हैं, वो प्याज की तरह लेयर्स होते हैं। हाँ, अलग अलग। जैसे कि ये आपका माइक्रोफोन ही देखिए, अगर ये एक टारगेट है जिसको हमें डिफेंड करना है तो बहुत आउटर रिंग पे उसके S-400 टाइप ऑफ मिसाइल होगा जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर दी है। तो थ्रेट आएगा तो उसको दूर से ही एंगेज कर देगा। लेकिन थ्रेट उससे बच गया तो फिर बराक 8 करके मिसाइल है जिसको MR SAM बोलते हैं, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आकाश है जो 25 से 125 किलोमीटर तक के टारगेट एंगेज कर दी। उससे भी बच गया तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, जैसे ईगला हो गई, शोल्डर फायर्ड है, मैन पैड्स भी बोलते हैं। उससे भी बच गया तो फिर गन्स हैं, L-70 है, 23 mm है, ज़ूशिल का है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लेयर हैं। तो कोई भी जो वेपन हमारे टारगेट की तरफ आएगा उसको इन सारे लेयर्स के थ्रू निकलना पड़ेगा, और अगर कोई भी लेयर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए एयर डिफेंस लेयर्स में बनाई जाती है। वेरी नाइस। वेल एक्सप्लेन। हाँ, वेट अ मिनट बिफोर यू से दैट। जब मैं सर्विस में था ना, यंग मेजर लुकिंग फॉर वॉर, एट दैट टाइम शिल्का हैड कम, what is that other one system that had come? Pichora system had come, Shilka had come, and they are in service now for how many years? It's almost 50 years, 50-60 years. तो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे। आप देख लीजिए, अपने मोबाइल देख लीजिए, दूसरी चीज आज की लड़ाई देख लो। इनकी लड़ाई जो थी, इट इज सो हमारे तो समझ के बाहर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।